एक छोटे से गांव में, जहां घर मिट्टी के बने थे और सड़कें धूल भरी थीं, रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह केवल 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में किसी बड़े की समझदारी थी। रवि अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा था, जो उनका रसोई घर, उनका बेडरूम और उनका लिविंग रूम सब एक साथ था। उसके पिता कई साल पहले काम की तलाश में बड़े शहर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। रवि और उसके परिवार के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और उनका प्यार उनकी साधारण जिंदगी में एक छोटा सा अनमोल खजाना था। रवि दुबला पतला लड़का था, लेकिन वह मजबूत था। उसकी मजबूती अच्छा खाना खाने से नहीं, बल्कि रोजाना की कड़ी मेहनत से आई थी। उसने देखा कि उसकी माँ सुबह से शाम तक गांव के दूसरे लोगों के कपड़े धोकर कैसे काम करती थी। उसके हाथ खुरदरे थे और उसका चेहरा हमेशा थका हुआ रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उसके लिए एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। रवि उसकी थकान दूर करना चाहता था। वह उसे आराम करते और खुश देखना चाहता था। वह जानता था कि गरीब होना उनकी पीठ पर एक भारी पत्थर की तरह था और वह उस पत्थर को हटाने का एक रास्ता खोजना चाहता था, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी माँ और बहनों के लिए भी। गांव रवि के लिए विरोधाभासों का एक संसार था। उसने देखा कि अमीर जमींदार के बच्चे साफ यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे, उनके बैग किताबों से भरे होते थे और उनके चेहरे ज्ञान से चमकते थे। वह अक्सर स्कूल के गेट के पास खड़ा रहता था, बच्चों के कविताएं सुनाने और पहाड़े सीखने की आवाजें सुनता था। वह उनमें से एक होना चाहता था, अपने हाथों में किताब पकड़ना चाहता था और एक साफ पेज पर अपना नाम लिखना चाहता था। उसने उनकी दुनिया को प्रकाश और अवसरों से भरी जगह के रूप में देखा, एक ऐसी दुनिया जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत अलग थी, जहां हर दिन सिर्फ खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस अंतर ने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, इसके बजाय इसने उसके दिल में एक छोटे से सपने का बीज बो दिया। हर सुबह रवि सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह अपनी माँ की गांव के कुएं से पानी भरने में मदद करता था, जो उनकी झोपड़ी से बहुत दूर था। वह जानता था कि उसके छोटे हाथ ज्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन उसे विश्वास था कि थोड़ी सी भी मदद मायने रखती है। वह अपनी छोटी बहनों को हंसाने के लिए कहानियां सुनाता था, जादुई देशों की कहानियां जहां कोई भूखा नहीं होता था और सभी के पास सुंदर कपड़े होते थे। इन कहानियों में वह हमेशा एक हीरो होता था, जो गरीबी नामक एक बड़े राक्षस से लड़ता था। अपने दिल में वह जानता था कि यह राक्षस असली था और वह इसे अपने जीवन में एक एक दिन करके लड़ने के लिए दृढ़ था। रवि का दिन छोटे मोटे कामों की एक लंबी यात्रा थी। अपनी माँ की मदद करने के बाद वह गांव के बाजार की ओर दौड़ता था। वहां वह गुप्ता जी के लिए काम करता था, जो एक छोटे से चाय के स्टॉल के मालिक थे। उसका काम छोटे गिलास और प्लेटें धोना था। वह हर गिलास को सावधानी से धोता था, यह सुनिश्चित करता था कि वह चमक रहा हो। गुप्ता जी उसे ज्यादा पैसे नहीं देते थे, लेकिन वह हमेशा रवि को एक गिलास गर्म चाय और एक बिस्किट देते थे। रवि के लिए वह गर्म मीठी चाय उसके लंबे थका देने वाले दिन में एक छोटी सी गर्माहट थी। वह इसे धीरे धीरे पीता था, उसकी गर्माहट को अपने शरीर में फैलते हुए महसूस करता था, जो उसे आगे के कामों के लिए ऊर्जा देती थी। दोपहर में जब सूरज सबसे तेज होता था, रवि गांव में घूमकर पुराने अखबार और प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करता था। वह मीलों तक चलता था, उसका छोटा सा बैग हर कदम के साथ भारी होता जाता था। उसके पैर बिना चप्पलों के गर्म उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से दुखते थे। कभी कभी लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसे भगा देते थे, यह सोचते हुए कि वह एक भिखारी है। ये पल मुश्किल होते थे और वे उसके दिल को भारी कर देते थे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ का थका हुआ चेहरा और अपनी बहनों की मासूम मुस्कान याद आती थी और उसे चलते रहने की ताकत मिल जाती थी। एक और दरवाजा खटखटाने की, एक और गली में कुछ बेचने के लिए खोजने की। शाम को वह अपना जमा किया हुआ सामान कबाड़ी वाले को बेचता था। कबाड़ी वाला एक चिड़चिड़ा आदमी था, जो हमेशा उसे कम पैसे देने की कोशिश करता था। रवि को होशियार रहना पड़ता था। उसने सावधानी से गिनना और सही कीमत के लिए विनम्रता से बहस करना सीखा। हर सिक्का जो वह कमाता था, उसे एक जीत जैसा लगता था। घर जाते समय वह सिक्कों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता था। यह पैसा खिलौनों या मिठाइयों के लिए नहीं था, यह रात के खाने के लिए चावल या सब्जियां खरीदने के लिए था। अपने हाथ में चावल का छोटा पैकेट देखकर उसे दिन भर की कड़ी मेहनत सार्थक लगती थी। इसका मतलब था कि उसका परिवार उस रात भूखा नहीं सोएगा
और उसके लिए यह सबसे बड़ा इनाम था। रात में जब गांव शांत होता था, रवि अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देखता था। तारे बड़े अंधेरे आकाश में छोटे छोटे दीपक की तरह थे। उसे लगता था कि कहीं उन तारों से परे एक अलग जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। वह अक्सर इतना थका होता था कि उसके पूरे शरीर में दर्द होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। केवल कड़ी मेहनत और उम्मीद ही उसके संघर्ष की दुनिया से उसके सपनों की दुनिया तक एक पुल बना सकती थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता था और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता था जहां वह एक टिमटिमाती मोमबत्ती के बजाय एक तेज रोशनी में किताबें पढ़ सके। रवि का सबसे बड़ा सपना स्कूल जाना था। उसके लिए स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह एक जादुई जगह थी। यह ज्ञान का एक मंदिर था जो बेहतर जीवन की कुंजी रखता था। उसे विश्वास था कि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो गरीबी के अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। वह पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था। वह उन बड़े शब्दों को समझना चाहता था जो उसने बाजार में पोस्टरों पर देखे थे। उसने एक दिन शिक्षक बनने का सपना देखा ताकि वह अपने जैसे अन्य गरीब बच्चों की मदद कर सके। वह अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता था जहां हर बच्चा अमीर हो या गरीब बिना किसी बाधा के एक साथ आकर सीख सके। उसे अपने सपने की दिशा में एक छोटा कदम उठाने का एक तरीका मिल गया। उसने अनिल नाम के एक बड़े लड़के से एक सौदा किया जो स्कूल जाता था। रवि ने अनिल को सुबह दूध की बोतलें पहुंचाने के उसके काम में मदद करने की पेशकश की। बदले में अनिल साल के अंत में रवि को अपनी पुरानी इस्तेमाल की हुई किताबें देने के लिए सहमत हो गया। जब रवि को उसकी पहली किताब मिली तो उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। किताब पुरानी थी और उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन रवि के लिए यह दुनिया का सबसे अनमोल खजाना था। उसने इसे अपने दिल के करीब रखा, पुरानी कागज और स्याही की गंध सूंघते हुए। यह आशा का प्रतीक था, एक ऐसे भविष्य का वादा था जिसे वह बनाने के लिए दृढ़ था। हर रात काम के लंबे दिन के बाद रवि अपनी अनमोल किताब के साथ बैठता था। उसकी माँ एक छोटा तेल का दीपक जलाती थी और उसकी नरम टिमटिमाती रोशनी में रवि पढ़ने की कोशिश करता था। पहले अक्षर अजीब तस्वीरों जैसे लगते थे। उसे नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अनिल से एक शब्द समझाने के लिए कहता था जब भी वह उसे देखता था। वह एक छोटी सी छड़ी से अपनी झोपड़ी के बाहर रेत पर अक्षर लिखने का अभ्यास करता था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अजीब तस्वीरें समझ में आने लगी। उसने अपना पहला शब्द पढ़ना सीखा, आशा, जिसका अर्थ है उम्मीद। यह ब्रह्मांड से एक संकेत जैसा लगा। एक दिन गांव के स्कूल मास्टर शर्मा जी ने रवि को सड़क पर मिले एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने की कोशिश करते हुए देखा। शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे जो मानते थे कि हर बच्चे को सीखने का मौका मिलना चाहिए। रवि के दृढ़ संकल्प से वे प्रभावित हुए। वे रवि के पास गए और उससे पूछा कि क्या वह सीखना चाहता है। रवि की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। शर्मा जी ने रवि से कहा कि वह अपना काम खत्म करने के बाद उनकी कक्षा के पीछे आकर बैठ सकता है। वह आधिकारिक तौर पर फीस दिए बिना स्कूल में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन वह सुन सकता था और सीख सकता था। यह सबसे दयालु बात थी जो किसी ने रवि के साथ कभी की थी। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। वह चाय के स्टॉल पर अपना काम और कबाड़ इकट्ठा करने का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लेता था। फिर वह स्कूल की ओर दौड़ता था। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा होता था। वह चुपचाप कक्षा के पीछे खिसक जाता था। उसके पास कोई यूनिफॉर्म, कोई बैग या कोई नई किताब नहीं थी, लेकिन उसमें सीखने की एक भूख थी जो किसी भी चीज से बड़ी थी। उसने शर्मा जी के हर शब्द को ध्यान से सुना। उसने दूसरे बच्चों को अपनी कॉपी में लिखते देखा और सब कुछ याद रखने की कोशिश की। संख्याओं, कहानियों और विज्ञान की दुनिया उसके लिए एक सुंदर फूल की तरह खुल गई, लेकिन उसकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। कुछ दूसरे बच्चे उसके पुराने गंदे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। वे उस पर हंसते थे क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। उनके शब्द कभी कभी उसे चोट पहुंचाते थे, जैसे उस पर छोटे पत्थर फेंके जा रहे हों। ऐसे दिन भी थे जब उसे हार मानने और उस कक्षा में वापस न जाने का मन करता था जहां वह इतना अलग महसूस करता था। लेकिन फिर उसे शर्मा जी की प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान और खुद से किया गया वादा याद आता था। वह अपना सिर ऊंचा रखता था और हंसी को अनदेखा करता था। वह जानता था कि जो ज्ञान वह प्राप्त कर रहा था वह किसी भी नए कपड़े या जूते से ज्यादा कीमती था। धीरे धीरे रवि चमकने लगा। वह एक तेज सीखने वाला था। उसकी याददाश्त तेज थी और उसका दिमाग जिज्ञासु था। जल्द ही उसे उन सवालों के जवाब पता थे जिनसे नियमित छात्र भी संघर्ष करते थे।
शर्मा जी ने उसकी प्रगति देखी और उस पर बहुत गर्व किया। एक दिन उन्होंने रवि को एक नई कॉपी और एक पेंसिल दी। यह एक छोटा सा उपहार था, लेकिन रवि के लिए इसका बहुत महत्व था। उसने अपनी नई पेंसिल से पहले पन्ने पर अपना नाम लिखा। पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में उस कक्षा का हिस्सा है। दूसरे बच्चों ने भी उसकी बुद्धिमत्ता को पहचानना शुरू कर दिया और उसका सम्मान करने लगे। कुछ तो उससे अपने पाठों में मदद भी मांगने लगे। रवि की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंसान की हिम्मत मजबूत होती है। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और आगे का रास्ता अभी भी लंबा और मुश्किल था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने सबको दिखाया कि गरीबी कई समस्याएं पैदा कर सकती है, लेकिन यह उस सपने को कुचल नहीं सकती जिसे कड़ी मेहनत और साहस से पाला जाता है। रवि का जीवन हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाता है। कभी हार मत मानो। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगेगा और हर नए दिन के साथ अपने सपने की ओर एक और कदम बढ़ाने का एक नया अवसर आता है।